रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत प्यारी हदीस है, सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शख्स दिखावे की खातिर लड़ता है, कोई हमियत की खातिर और कोई बहादुरी दिखाने के लिए, तो इनमें से कौन सा अल्लाह के रास्ते में जिहाद है? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए लड़ता है वो जिहाद कर रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत काबिल फ़िक्र, काबिल गौर तलब ये हदीस मुबारक है। इससे हमें क्या वाज़ेह होता है? अगर कोई आम इंसान है, आम सिपाही है, कोई जनरल है, कोई आर्मी चीफ़ है, कोई आलिम है, कोई मुजाहिद है, कोई भी दुनिया का इंसान है, अगर वो अल्लाह पाक के कलमे को बुलंद करने के लिए लड़ता है, मैदान में जाता है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो अल्लाह के रास्ते में खालिसतन जिहाद कर रहा है। लेकिन अगर इसके बरक्स दुनिया का कोई भी इंसान, वो चाहे किस भी ओहदे पे हो या किसी भी तंजीम से कहीं से भी उसका ताल्लुक़ हो, अगर वो नाहक कत्ल करेगा, मासूम बच्चों को कत्ल करेगा, ख़वातीन को कत्ल करेगा, अल्लाह के हदूद को पामाल करेगा, उस पर अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के नबी के हुक्म को सामने नहीं रखेगा, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो दुनिया में फसाद फैला रहा है, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं कर रहा। तो इसमें एक और जगह पे एक और हदीस में, सही हदीस है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह पाक तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल को देखता है। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि कोई इंसान अगर वो शक्ल सूरत के लिहाज से कितना ही खूबसूरत हो, जिसामत के लिहाज से कितना ही खूबसूरत हो, कितने ही चाहे मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हों, लोग कितना उसको लाइक करते हों, वो कितना ही मालदार हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ जो एक मेयार है वो खूबसूरती या मालदार, ये चीज़ें नहीं हैं। अल्लाह क्या देखता है? अल्लाह के यहाँ जो मेयार है वो है तकवा। जो तकवे को कायम करेगा, तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह से डरेगा, वो मुत्तकी होगा और वो अल्लाह के करीब होगा। तो इसमें हमें एक और सबक मिलता है, इस प्यारी हदीस मुबारक में हमें जो बहुत बेहतरीन सबक मिलता है कि अल्लाह के यहाँ जो मेयार है, अल्लाह ने जो बता दिया है कि अल्लाह पाक तुम्हारी शक्लों को, तुम्हारे चेहरों को, तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता। तो इसमें क्या है कि अगर कोई बंदा तकवा इख्तियार करे, और तकवा क्या है, तकवे की डेफिनेशन क्या है? एक हदीस मुबारक का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो चीज़ शुबा पैदा करे उसे छोड़ दो, उसे तर्क कर दो। मसलन बहुत सी खाने पीने की अशिया है जो हम डेली मर्रा पे खाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें से चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जिन पर इख्तलाफ है। कुछ उसको हराम समझते हैं, कुछ उसको मकरूह समझते हैं और कुछ हलाल समझते हैं। कुछ खाना पसंद करते हैं, कुछ खाना पसंद नहीं करते। तो अगर इस सादा सी मिसाल में, ये आपके सामने मिसाल इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ये एक सादा सी मिसाल है कि अगर इस चीज़ पे भी शुबा तो आ गया, अब अगर इख्तलाफ है, इज्तिमा नहीं है, तो इसका मतलब इसमें शुबा है। तो जो इस शुबे वाली चीज़ से भी बच गया, क्या किया उसने? तकवा इख्तियार कर लिया, और वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, अल्लाह के यहाँ उसकी कदर व कीमत है, अल्लाह के यहाँ जो अल्लाह उसको पसंद करता है ऐसे बंदे को जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है। तो दोस्तों, जो अहादीस मैं आपके सामने बयान करता हूँ, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसकी जो डिटेल है, उसका जो हवाला है, मैं वो भी ऐड करूँगा, और आप ख़ुद भी देखा करें, सर्च किया करें, कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी हदीस आप सुने ख़ास तौर पे, या कुरान की कोई आयत उसका तर्जमा या उसका हवाला सुने, तो आप उसकी तहकीक ज़रूर किया करें। ये हम पे फ़र्ज़ है, क्योंकि बहुत सी मनगढ़ंत अहादीस भी हैं जो माशरे में फैलाई जाती हैं, जो लोगों को दीन से दूर करने के लिए, भटकाने के लिए, खुर्द बुर्द करने के लिए आता है। तो आप सब लोग, आपकी, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि कोई भी हदीस सुने तो उसको तहकीक ज़रूर किया करें। आप अपनी तहकीक लाजमी किया करें। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।